जय हिंद दोस्तों। देखो क्लास बहुत छोटा है लेकिन भागना मत, बस 5 मिनट में आपके इन्फॉर्मेशन का ही चीज़ बताया जाएगा। और तो सब कहाँ गया? हाँ, क्वेश्चन तो आपके सामने ही लिखेंगे जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। यहाँ पे दिया हुआ है कि चीनी, ऐसे तो थंबनेल में लिख दिए हम, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। 20% की वृद्धि हो गई खपत में कितने प्रतिशत कम कर दें कि खर्च ना बढ़े। देखिए इस तरह के हिसाब फुल्ली ट्रिक से बनता है। पहले ही ध्यान देना है ना कि मूल्य में, जैसे ऐसा सिचुएशन में हम बीच में कंसीडर करेंगे 100 और यहाँ से 2 कैटेगरी बांटेंगे, एक इधर और एक इधर। इधर हम लिखेंगे रेट, मतलब अगर चीनी का रेट बढ़ गया या रेट घट गया तो रेट बढ़ा या रेट घटा उसका असर कुल खर्च पे पड़ेगा। अगर रेट बढ़ गया या फिर मान लेते हैं कि रेट घट गया तो खर्च पे कुछ असर होगा। तो इस तरफ हम लिखते हैं रेट। रेट को हिंदी में आप कह सकते हैं मूल्य, ये मूल्य है। और उधर कुछ असर पड़ेगा खर्च पे, उधर वाला हो गया खर्च। खर्च बढ़ेगा या घटेगा। और देखो मूल्य पहले बढ़ता है, मूल्य पहले बढ़ता है। पहले किसी चीज़ का रेट बढ़ता है, किसी का दाम बढ़ता है, तब कहते हैं कि हाँ भाई से चीनी का रेट बढ़ गया या पेट्रोल का रेट बढ़ गया तो पॉकेट का खर्च भी बढ़ गया। तो पहले तो मूल्य बढ़ेगा या घटेगा जो भी होगा, तो बाद में जाके कहीं खर्च पे असर पड़ेगा। ट्रिक है। हालांकि पहले जो देख रहे हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं पहले खपत और इसको बोलते हैं बाद वाला खपत। ये ट्रिक। अब क्या है, तो बीच में 100 मान लिए हम। अब चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, मूल्य हो गया 120। तो खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि, खपत बाद में देखेंगे कि खर्च ना बढ़े। खर्च 0% प्लस माइनस, खर्च ना बढ़े मतलब 100 है तो खर्च कितना ही रह जाए, 100 ही रह जाए, खर्च उतने रह जाए। हालांकि दोनों काटोगे तो काटो, 0 से 0 कट गया। 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पहले खपत था 6 किलो और अब खपत है 5 किलो। तो कितना कम हो गया। ठीक है, जहाँ कोई आदमी पहले 6 किलो चीनी खाता था 5 किलो चीनी खाता है। कितना कम खाता है वह? 1। किससे कम खाता है? तो कहेंगे पहले वाले से। पहले 6 किलो था, 6 किलो से 5 किलो हो गया, मतलब 6 किलो से 1 किलो कम है। तो कम है तो लिखिए 1 बटा में 100 गुने में 100%। काटना छाटना है तो काटो, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, पूरा काट छाट के देखे तो 3, 16 48 और 2, यानी 16.2/3% खपत उसको कम करना होगा। अब देखो हम एक हिसाब तो बता दिए, हो सकता है कि एक हिसाब किसी को नहीं समझ में। दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइप तो यही रहेगा ना, टाइप यही रहेगा सब चीज़। यहाँ से सिर्फ इतना मिट गया, लो ये सब वही रहेगा। यहाँ से इसको हटा दिए और 20% के बजाय हम कोई और नंबर बैठा दिए।
सपोज दैट इस बार मान लेते हैं कि चीनी के मूल्य में 12% की वृद्धि हो गई, तो खपत कितने प्रतिशत कम कर दे कि खर्च न बढ़े। देखते हैं। फिर से चीनी के मूल्य 12% की वृद्धि हो गई, तो 12% मतलब 100 माने हैं तो मूल्य 112 हो जाएगा। और उधर खर्च न बढ़े मतलब खर्च पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, खर्च 100 ही रहे। आई ट्रिक है बाबू, कोई नियम कानून यहाँ पे मत पूछना, कंपटीशन के लिए। हालांकि बाद वाला खपत हो गया, तो काटना चाहें तो काटते हैं दोनों की, 56 दूनी और 50 दूनी और भी कटेगा, ठीक है, 50 दूनी और कटेगा, 28 दूनी 56 और 25 दूनी 50, तो कम गया कितना 3। जहाँ 28 किलो चीनी खर्च हो रहा था खपत, वहाँ 25 किलो चीनी खपत हो रहा है, तो 3 कम गया किससे 28 से। परसेंटेज में बदले 100 से गुना, काटो तो 7 चक 28, 25 चके 100, इधर हो गया 75 आप बटा में 7%। इसको पूर्णांक में अगर बदल सकते हो तो बदलो, और नहीं बदल सकते हो तो छोड़ो, ठीक है, इतने पे इसको रहने दो अगर नहीं आप बदल सकते हो तो। एक और नंबर चेंज करके देते हैं, 12% नहीं, इस बार 12% हटाइए और चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि ही है, तो खपत कितने प्रतिशत कम कर दे कि खर्च ना बढ़े। देखते हैं। देखो फिर वही बात है, चीनी के मूल्य 25%, तो मूल्य अगर बढ़ा है तो इधर लिखो 125, खर्च न बढ़े तो खर्च 100 के 100 ही रहने दो, हालांकि काट दो 5 5 25, अब 25 चके 100, तो जहाँ पहले 5 किलो चीनी खपत था अब 4 किलो चीनी खपत, कितना कम। तो इससे जिससे रहे ना उसको नीचे लिखना चाहिए, और कितना कम 1 किलो के ऊपर लिखो। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुना, काट दो तो 20% खपत कम करना होगा, 20% की कमी। एक और जिसमें संख्या चेंज करते हैं, यहाँ से 25% के बजाय इस बार यदि चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि कर दी जाए, 24% की वृद्धि कर दी जाए, चलो 24% की वृद्धि अगर कर दी है, तो अगर चीनी के मूल्य में 24% की वृद्धि करेंगे तो चीनी का दाम हो जाएगा 124, खर्च उतने, दोनों काट सकते हो, ठीक है, ये भी कटेगा 4 से, कैसे भाई, तो 4 या 12, 31 बार में वो 4 से 25 तक, तो इससे कितना कम है, कितना कम कर दिए 6, किससे 31 से, गुने में 100%। कुछ काटना वाटना चाहो तो गुना वना करके 600 अब बटा में 31%। हालांकि अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए कि अगर 30 होता, ठीक है, तो 6 पचे मतलब अगर 30 होता तो 2 बार में, तो अप्रॉक्सीमेटली 20%, लगभग, इन्हें कहते हैं एग्जैक्टली। आप काटिएगा तो 19 दशमलव समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो आज का टाइप यही था, थोड़ा सा मेरे हिसाब से स्पेशल था, तो अब बता दिए। अब इसके बाद अगला टाइप तो अगले वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर क्लास अच्छा लगता होगा तो जाते जाते प्लीज़ यार क्लास को लाइक कर देना, हो सके तो शेयर भी कर देना लोगों तक।